मंत्री भजन लाल जी के रोग हो गया कांग्रेस का, और कांग्रेस का जो रोग हो गया वो कांग्रेस अंदर घुस गई बीजेपी। अंता में ये चुनाव हार गए। तब चुनाव हार गए तो क्या बोले, 2 वर्ष में जिस सरकार ने 2 पैसे का काम नहीं किया, आप मुझे ये बताइए, जवाहर सिंह जी मैडम को तो जवाब देना चाहिए। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट की है कि जवाहर सिंह मैडम और भजन लाल जी शर्मा को दिल्ली में बुलाकर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करना चाहिए। आजादी के बाद 76 वर्षों में पहली बार राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आया, गोल्ड मेडल मिला है राजस्थान को। ये जवाहर सिंह जी मैडम से ये पूछो भाई, धर्मांतरण विरोधी बिल आप लाए तो हम तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा करवाना। बीजेपी तो करती है, हिंदू को मुसलमान बना देगी, मुसलमान को हिंदू बना देगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मोहल्ले में रहते हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर जवाहर सिंह बेढ़म और भजन लाल शर्मा गलत बयान दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठकर फैसला होता है कि हिंदू मुसलमान के 10-5 जगह दंगे नहीं कराएंगे तो राजस्थान में हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, आप खूब धर्म परिवर्तन विरोधी बिल लाओ, लेकिन महाराज रोटी और रोजगार देने का बिल भी लाओ। जवाहर सिंह बेढ़म जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री है, उनके और मुख्यमंत्री भजन लाल जी के रोग हो गया कांग्रेस का, और कांग्रेस का जो रोग हो गया वो कांग्रेस अंदर घुस गई बीजेपी के। अंता में ये चुनाव हार गए। तो अब चुनाव हार गए तो क्या बोले, 2 वर्ष में जिस सरकार ने 2 पैसे का काम नहीं किया, आप मुझे ये बताइए, जवाहर सिंह जी मैडम को तो जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि राजस्थान को नंबर 1 लेकर आए। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट की है कि जवाहर सिंह मैडम और भजन लाल जी शर्मा को दिल्ली में बुलाकर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करना चाहिए। राजस्थान का सम्मान बढ़ा दिया इन्होंने, जवाहर सिंह जी मैडम ने। राजस्थान पहली बार 100 वर्षों में, आजादी के बाद 76 वर्षों में पहली बार राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आया, गोल्ड मेडल मिला है राजस्थान को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, ये भारत सरकार ने जारी किया है, मैंने जारी नहीं किया। और यदि ये जारी नहीं किया तो वो जो कहे वो सजा में भुगत लूं। ये जवाहर सिंह जी मैडम से ये पूछो भाई, धर्मांतरण विरोधी बिल आप लाए तो हम तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। हम क्यों धर्म परिवर्तन कराएं? धर्म परिवर्तन के तो तुम करवाना चाहते हो। बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा करवाना। तो बीजेपी धर्म परिवर्तन, हिंदुस्तान की सरकार ले ली, राजस्थान की सरकार बीजेपी ने ले ली, तो धर्म परिवर्तन एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ राजस्थान में, ना तो कोई धर्म परिवर्तन तो बीजेपी करवाती है। बीजेपी तो करती है, हिंदू को मुसलमान बना देगी, मुसलमान को हिंदू बना देगी। ये झगड़ा बीजेपी करवाती है, ईसाई का, सिख का, हिंदू मुसलमान का। ये असगर भाई बैठे, ये सारे के सारे लोग जो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, कोई नहीं चाहते धर्म परिवर्तन हो। कांग्रेस धर्म परिवर्तन का विरोध करती आई है पहले से। हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं और ये बीजेपी धर्म परिवर्तन के पक्ष में है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार रोजगार देने में, रोटी देने में, कानून व्यवस्था ठीक करने में, भ्रष्टाचार खत्म करने में फेल हो गई। बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी के नेताओं ने कहा था हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीने के देंगे, आज तक 1 लाख रुपए महीना देना चालू नहीं किया उन्होंने। वो बेचारे जितने भी हिंदू हैं परेशान हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मोहल्ले में रहते हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर जवाहर सिंह बेढ़म और भजन लाल शर्मा गलत बयान दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन बीजेपी कराती है। धर्म परिवर्तन के नाम पर बीजेपी पूरे प्रदेश में दंगे कराने की साजिश कर रही है। बीजेपी कार्यालय में बैठकर फैसला होता है कि हिंदू मुसलमान के 10-5 जगह दंगे नहीं कराएंगे तो राजस्थान में हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। तो अंता के बाद तो बीजेपी खुद दंगा करवाने की प्रयास में लगी हुई है, पूरी बीजेपी की सरकार। इसलिए आप ये मानकर चलना, ये जो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेढ़म ने कहा है कि धर्म परिवर्तन बीजेपी करवाती है। बीजेपी जो धर्म परिवर्तन विरोधी बिल लाई है तो आप उसको लागू कर चुके हैं। हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, आप खूब धर्म परिवर्तन विरोधी बिल लाओ, लेकिन महाराज रोटी और रोजगार देने का बिल भी लाओ। राजस्थान के लोग भूख से मर रहे हैं। 35 लाख लोगों का आपने गेहूं बंद कर दिया, बच्चों का स्कूल में दूध बंद कर दिया, सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। आपने जो हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अब कोई नया कनेक्शन लेता है, हमने चालू की थी, वो 100 यूनिट बिजली फ्री उसको मिल ही नहीं रही। और जो पुरानी जिनको मिल रही है आप उनको कह रहे हो आप वो सोलर लगाओ, नहीं तो हम ये बिजली आपकी बंद कर देंगे। तो वो बिजली भी आप बंद कर रहे हो। जो हमने छूट दी वो खत्म कर दी। चिरंजीवी का इलाज बंद कर दिया। नकली दवा के नाम पर लोग मर रहे हैं। ये जवाहर सिंह जी मैडम, धर्म परिवर्तन के नाम पर झूठ मत बोलो। राजस्थान में और देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का धर्म परिवर्तन कराकर दंगे कराने का काम बीजेपी करती है, और बीजेपी ये एजेंडा लाकर दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है कि कांग्रेस सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी ने ज्यादा सेटिंग कर ली।
101 में से 95 सीट जीत गई बीजेपी। हमेशा बीजेपी क्या करती है, 70-75 तक लाती है, किसी एक स्टेट हमको जिता देती है, कभी किसी और पार्टी को जिता देती है, धीरे धीरे लागू करती है, तो पकड़ में नहीं। आपकी बात लालच कर गई बीजेपी। अब ये पोल खुल गई, और बीजेपी यदि ईमानदार है तो बिहार के जो ईवीएम है वो कांग्रेस कार्यालय में बाकी सब जगह भेज दे। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हैकर यदि ये कह रहा है कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं, तो चैलेंज को स्वीकार करे और उसकी बाहर प्रदर्शनी लगा दे उनकी, तो कोई भी आओ और चेक कर लो। यदि चुनाव आयोग और बीजेपी ईमानदार है तो ये करना चाहिए। बीजेपी बेईमान है, इसलिए तो गड़बड़ है। अब बेईमानी नहीं चलेगी। सड़कों पर यदि धुआं उठेगा और चिंगारी निकलेगी तो बीजेपी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसा तोड़ना है हमारे वोट को चोरी करके आप हिंदुस्तान में बार बार सरकार बनाओगे, बेवकूफ बनाओगे लोगों को, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।